ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं यार हार चुका हूँ यार। मैंने तुमको कहा था यार कि यार आ जाएगा यार, वो 20 तारीख को आएगा नेक्स्ट एपिसोड, बट आ गया यार 14-15 दिन में आ गया। अब भाई कल उस बंदे का कमेंट आ गया मेरे को जिसको मैंने झूठा बोला था। मैंने बोला था भाई तू झूठ बोल रहा है यार, जब मैं कह रहा हूँ 1 महीने में आएगा, तू कह रहा है 14 दिन में आएगा और सच में 1 महीने में आया तो तू क्या बोलेगा। तो अब वो कल मेरे को कमेंट करके कह रहा है देखा भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा था यार, 15 दिन में आ गया। अब यार क्या ही बोलो यार, मैं सॉरी यार, माफ कर दो मेरे को, ठीक है ना। यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और एम्प्लॉयज कहते हैं कि इस मेटल नाइट ने एकदम बेकार का काम किया है। मतलब हमने यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो भी हीरो एसोसिएशन के फंड में से, लेकिन उसके डिफेंस वाले रोबोट सारे के सारे किसी खराबी की वजह से खुद ही फट गए। ये क्या चल रहा है भाई? ऐसा लग रहा है कि भाई हम अपने डोनेशंस को बस जला रहे हैं और पानी में बहा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये जो हमें सिक्योरिटी कैमरा से डाटा मिला था वो मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखते हैं कि इस बार वो क्या बहाना बनाता है। वैसे भी जब भी हेडक्वार्टर्स में उसको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तब वो कभी भी आता नहीं है, ठीक है, अपनी मनमर्जी का मालिक है वो। और क्या बोलेगा इस बार वो कि यार वो कोई मेल फंक्शन नहीं था, कुछ और था। तो क्या क्या बोल क्या सकता है वो, और है ना, नाक में दम कर रखा है इस बंदे ने हमारा। वैसे तो इतनी फेंक रहा था कि भाई कि ये रोबोट्स किसी भी प्रकार के और सभी प्रकार के मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। दूसरी ओर भाई हमें डॉक्टर बोफॉय का सीन दिखाया जाता है जो कि बेसिकली मेटल नाइट होता है। वो कहता है लेवल 4, लेवल 7, लेवल 9, लेवल 10। हद हो गई, मतलब मेरे नए नवेले डिफेंस सिस्टम को ऐसी तबाह कर दिया गया। जो लेवल 10 के रोबोट्स है वो आसानी से 2 डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स के साथ एक साथ लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और ये क्या है, जिस बंदे ने इन रोबोट्स की ऐसी तैसी की, वो एक हीरो एसोसिएशन का ऐसा हीरो है जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। क्लास ए, रैंक 39, केप बॉल्डी, ये अभी भी नया है। 65 दिन पहले ये सी क्लास में था, 43 डेज पहले ये इसको बी क्लास में प्रमोट किया गया और 2 दिन पहले ये इसको ए क्लास में प्रमोट किया। क्या बात है, काफी तेज है ये। जरा हीरो एसोसिएशन के डाटाबेस में हैक तो करूं, पता लगाऊं इस बंदे के बारे में क्या छुपा रखा है इन लोगों ने। तो इसने क्या क्या किया है, जेड सिटी में निंजा सोनिक की वाट लगाई, फिर जेड सिटी पे जो मीटियोर गिरने वाला था वहां पे भी उसने हेल्प की। क्या बात है। जे सिटी में जो डीप सी फोक मॉन्स्टर आया था उसको भी हराने में इसने मदद की। ओके, साथ ही साथ जेड सिटी में ह्यूमन मॉन्स्टर गारो था, उसके साथ भी लड़ाई करने में ये शामिल था। बस इतना ही। इसकी एक्टिविटीज तो नॉर्मल है, तो अपना रिकॉर्ड तो इसने ठीक बना रखा है। लेकिन ये तो देखो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का न्यू रिकॉर्ड बना डाला इस बंदे ने। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ही पता है एसोसिएशन को, लेकिन जो वीडियोस है मेरे पास उससे पता चलता है कि ये बंदा एक एस क्लास के हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अगर ये गलती से मेरा दुश्मन बन गया ना तो मुझे इसके ऊपर नजर तो रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और इधर सिच ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई होती है। वो यही कहता है कि जो भी हमारा लास्ट मिशन था मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म करने वाला, उसके बारे में आज बात करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये उसी भविष्यवाणी से रिलेटेड था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं तुम लोगों से यही चाहता हूँ, जो भी लोग इस रूम में मौजूद है, ये बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो जेनस कहता है ओके, और ज़ॉम्बी मैन कहता है कि हाँ, मतलब मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन चीजों को सीक्रेट क्यों रखा गया है। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है कि हीरो से हमें पता चला है कि कोई भी इंसान कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है, तो इसलिए हमें सावधान रहना होगा। सिच कहता है हम लोगों को इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उससे पहले हम खुद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ये पता लगाना चाहते हैं कि हम मुसीबतों से निपटेंगे कैसे, उसके बाद ही हम लोगों को बता सकते हैं। अगर हमने अभी बता दिया तो हीरो साथ के साथ आम लोग भी हमारे ऊपर शक करने लग जाएंगे। सेकिंगर कहता है कि हाँ बिल्कुल, इससे लोग घबरा जाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि भाई उनका पड़ोसी कोई मॉन्स्टर बन के उनको खा ना जाए। तो अमाई मस कहता है अरे रुको रुको, मुझे तो समझ ही आ रहा है तुम क्या बोल क्या रहे हो, क्या स्टेप बाय स्टेप मेरे को बताओगे, क्या कहना चाहते हो तुम कि कोई भी मॉन्स्टर बन सकता है, क्या मजाक चल रहा है क्या? तो फ्लैश फ्लैश कहते हैं अमाई मास, ऐसा लगता है कि तुमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी। तो अमाई मास कहते हैं हाँ, मतलब मैं तो शूट में बिजी था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, मैं बस यहाँ पे एडवाइस देने के लिए आया हूँ। इसके बाद मेरा शेड्यूल काफी टाइट है, ठीक है, तो प्लीज मेरे को जल्दी से कुछ समझा दो क्या चल रहा है। तो जेनोस इधर में बहुत सारे पेपर्स की रद्दी लेके आया होता है, उसको टेबल पे रखता है और कहता है भाई ठीक है, फिर सबसे पहले मैं ही समझाना शुरू करता हूँ। और सिर्फ 3 घंटे तो मास्टर साइटोमा की एक्टिविटी समझाने में लग जाएंगे। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है यार तुम मेरे ख्याल से पॉइंट नहीं समझे। तो सिच मन में कहता है भाई जेनोस का तो बहुत ज्यादा है, इसको आखिरी में पकड़ेंगे, ठीक है। तो ज़ॉम्बी मैन जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का कार्ड था, होमलेस एम्परर, तुमने उससे लड़ाई की थी, क्या उसकी मॉन्स्टरिफिकेशन के बारे में तुम कुछ जानते हो, तुम्हें कुछ डिटेल्स है? तो ज़ॉम्बी मैन कहता है कि हाँ, उसने बताया कि वो पहले एक आम इंसान हुआ करता था और उसके बाद उसको भगवानी ताकतें मिल गई, वो भी उसे किसी गॉड ने दी थी। तो ये सबके सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या गॉड? तो ज़ॉम्बी मैन कहता है कि हाँ, लड़ाई के दौरान मेरे को एक ओपनिंग मिली थी और मैंने उसकी ऐसी तैसी कर दी थी, उसको लटा दिया था मैंने। उसके बाद वो जो भी बोल रहा था वो बस सुनता गया, धीरे धीरे वो नमक जैसा और राख जैसा बनने लगा और मर गया। गॉड उसका आखिरी शब्द ये थे। ऐसा लग रहा था कि उस समय उसे कोई रोक रहा है। तो फ्लैश फ्लैश कहता है अच्छा, तो उस समय तुम्हें ये बात टेलीपैथी के थ्रू सुनाई दी थी मन में अपने? तो
ज़ॉम्बी मैन कहता है नहीं। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है क्योंकि जब मैं हाइड आउट में था केप बॉल्डी और मोनाको के साथ, तो हमारा सामना एक चीज से हुआ था। तो सिच कहता है मोनाको? तो फ्लैशी फ्लैश कहता है अरे कुछ नहीं, वो चीज हमें कोई ताकत देना चाहती थी और वो यही कह रही थी कि अगर हम इस ताकत को झेल नहीं पाएंगे तो हम मर जाएंगे। वो हमें डायरेक्टली हमारे माइंड पे कांटेक्ट कर रही थी, बिल्कुल टेलीपैथी की तरह। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है ओ अब तुमने बोला ही है तो मुझे एक चीज याद आई। उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि उससे कोई तो बात कर रहा है, जिस तरह वो बिहेव कर रहा था। तो फ्लैश फ्लैश कहते हैं होमलेस एम्पायर की मौत को देख के ऐसा ही लग रहा है कि हमारा सामना एक ही गॉड से हुआ था। तो हमें बस कहता है गॉड, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई मॉन्स्टर एसोसिएशन का ही लीडर हो, और वैसे भी तुम तो जानते ही हो ना कि ग्योरो के पीछे एक इंसानी एस्पर का ही हाथ था। तो फ्लैश फ्लैश कहता है अगर ऐसा है तो वो फिर सिर्फ एक दो कार्टरेस को ही अपनी ताकत क्यों देता है? इतना आसान नहीं है ऐसे दुश्मनों से लड़ना, और ब्लास्ट के लिए तो ऐसे दुश्मन काफी भी नहीं होंगे जो कि भाई अंधेरों में छुप के रहते हैं। तो हमारे पास कहता है ब्लास्ट। तो फ्लैश फ्लैश कहता है हाँ सिच, जब हम ब्लास्ट से मिले थे तो उसने कहा था कि सिच को मेरा हाय कहना, कुछ तो जानते हो तुम उसके बारे में, है कि नहीं? तो हमारे पास कहते हैं ओह ऐसी बात है क्या सिच? तो यहाँ पे सिच के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हें सच बताओ तो मैंने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई है। पिछले 20 सालों से ब्लास्ट उस गॉड से लड़ रहा है जिससे तुम लोगों का सामना हुआ था। वो, उसका पार्टनर और उसका ग्रुप जिनमें काफी कोलैबोरेटर्स हैं, वो एक रहस्यमय क्यूब की तलाश कर रहे थे जो कि इंसानों को मॉन्स्टर बना सकता है। तो फ्लैशी फ्लैश तो यार वो बॉक्स देखा होता है, वो कहता है अच्छा वही बॉक्स। हाँ, सिच बताता है कि वो बॉक्स गॉड से कांटेक्ट करने के काम आता है और उसको हम ओ पार्ट भी कह सकते हैं। तो इसलिए इतने समय से ब्लास्ट ऐसे ही क्यूब्स को ढूंढ के उनको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि इसमें ऐसा है क्या। और तकरीबन 2 साल पहले जब ब्लास्ट उस एल्डर सेंटीपीड से लड़ रहा था तब उसका सामना डायरेक्टली गॉड से हुआ। गॉड ने उस समय उसको ताकत देने का वादा किया था और ऑफर दिया था, लेकिन ब्लास्ट ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। तो सेकिंगर यहाँ पे शॉक हो जाता है और कहता है यार ये बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सिच कहता है कि उस समय एसोसिएशन इस हालात में नहीं थी कि वो इतने बड़े खतरे से लड़ सके, क्योंकि हमारा एक भी सेंसर उस गॉड की हरकत को पहचान ही नहीं पाया था, कुछ नहीं दिखा सेंसर्स में। तो इसलिए हमें इस बात का एहसास हुआ कि जितने कम लोगों को गॉड के बारे में पता हो, फिर चाहे वो एम्प्लॉयज हो या हीरोज हो, उतना ही ज्यादा अच्छा है। ब्लास्ट ने ऐसे दिखाया कि वो बिल्कुल गायब हो चुका है यहाँ से बिना कोई रीजन दिए, क्योंकि वो बाकी लोगों को बचाना चाहता था। मैं भी अपने सुपीरियर्स को इस सिचुएशन के बारे में नहीं बता पाया, क्योंकि उनको फिर यही लगता कि ये सिर्फ एक बहाना है क्योंकि एल्डर सेंटीपीड भाग गया था। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ब्लास्ट इतने समय से खुद के ही काउंटर मेजर बना रहा है उससे लड़ने के लिए, है कि नहीं? तो जेनस कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ आ गया कि एक एस क्लास का हीरो यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं देता। ये भी अच्छा खासा रीजन है ना आने का, बट लेकिन इतने भी ज़ॉम्बी मैन कहता है कि वैसे लेकिन अकेले ऐसे लड़ना बिना पकड़ में आए काफी कमाल का बंदा है ये। तो जेनस कहता है कि ये काफी बुरा है, अगर तुम इस बारे में पहले ही मास्टर साइटामा से यानी कि केप बॉल्डी से बात कर लेते तो ये इशू कब का सॉल्व हो चुका होता। तो सिच कहता है नहीं नहीं नहीं, ब्लास्ट इसलिए गॉड से लड़ सकता है क्योंकि वो स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, और कोई भी हीरो नहीं है जो कि ऐसा कर पाए। तो जेनोस यहाँ पे अपना कोर निकालता है, जो कि बेसिकली यार आपको याद ही होगा, आपने ऑफिशियल चैप्टर्स पढ़े ही है कि नहीं, जो कोर साइटामा के हाथ में होता है वो कोर यहाँ पे वो रखता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं ये अपने रिपोर्ट के अंदर फिट नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसा जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली जेनोस इन सबको वो सारी बातें बताता है जो कि भाई साइटामा, गारो और बाकी हीरोज के साथ हुई थी। वो पूरी की पूरी लड़ाई जब साइटामा गारो से लड़ा था। तो बेसिकली यार ऑब्वियस सी बात है सिर्फ जेनोस को ये सब याद है क्योंकि उसका ही कोर यहाँ पे है और तकरीबन 4 घंटे हो चुके होते हैं यहाँ पे। ये सबके सब भाई थक चुके होते हैं, कितना लंबा है यार। तो और हमारे मास्टर यहाँ से भाई भाग चुका होता है क्योंकि उसका कोई मीटिंग वगैरह होती है। 90% बात उसकी साइटामा के बारे में होती है और वो कहता है कि हे फ्लैशी फ्लैश, तुम सो क्यों रहे हो? तुम तो एक निंजा हो, तुम्हें तो एकदम चौकन्ना रहना चाहिए हर बार लगातार, जिससे कि तुम्हें कोई काम की चीज ना पता चल जाए। तो फ्लैश फ्लैश कहता है कि हाँ यार कोई काम की चीज होनी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा यार कौन सुनेगा। तो जेनोस कहता है कि मास्टर साइटामा से वैल्यूएबल और क्या हो सकता है, उनके बारे में इतनी कमाल की बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है अच्छा अच्छा शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो सेकिंगर कहता है यार मतलब तुम ऐसा कहना चाहते हो कि वो उड़ के गया जुपिटर पे, वहां के एक मून को तबाह कर दिया और फिर वापस आ गया। और फिर सिच कहता है कि और उसके अलावा भाई तुमने कहा कि वो टाइम पे वापस गया, हिस्ट्री चेंज कर दी, ये तो कुछ ज्यादा हो गया यार। तो फ्लैश फ्लैश कहता है कि हाँ मतलब मैंने सुना है कि यार किंग स्पेस में जाता है और मून को अपने पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन ये तो यार मतलब कुछ अलग है। तो सिच कहते हैं कि चलो ये तो हम बाद में सोचेंगे कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन ये चीज हमें केप बॉल्डी से कंफर्म करनी होगी कि क्या सच में उसने गारो को हराया है। तो जेनस कहते हैं कि हाँ उसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मास्टर साइटामा को इस पूरी लड़ाई की कोई मेमोरी नहीं है। तो फ्लैश फ्लैश कहता है ओ मतलब तुम अपने मास्टर की वाहवाही कर रहे हो, इतनी झूठ बोल रहे हो यार, कम से कम ऐसा झूठ बोलो ना जिसके ऊपर लोग यकीन कर पाए। तो जेनस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाँ क्या बोला तुमने? तो भाई ज़ॉम्बी मैन कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अगर ऐसा है तो हम गारो से ही क्यों ना पूछ ले, पुलिस ने उससे पूछताछ की है तो कुछ तो पता चला होगा उन्हें। सिल्वर फैंग के साथ वो वहां पे जाता है कि नहीं? तो सेकिंगर कहता है
है कि हाँ मतलब जो उसको फाइनल मुक्का पड़ा था ना एंड में, उससे उसकी मेमोरी उड़ चुकी है भाई, उसको कुछ याद नहीं है। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है भाई चल क्या रहा है भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज है सब भूले जा रहे हैं, हद हो गई। साइटामा ने उसको हराया, वो खुद भूल गया है। गारो मुक्का खाकर बैठा है, उसको खुद याद नहीं भाई उसने मुक्का खाया, चल क्या रहा है ये। तो फ्लैश कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि हमें अभी कोई भी क्लू नहीं है इस बारे में, है ना। तो सिच कहता है कि हम बस यही कह सकते हैं कि गॉड के साथ अब इंटरेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ब्लास्ट ने कहा था कि पृथ्वी पे कोई तो ऐसी चीज है जो कि उसको बार बार अपनी तरफ खींच रही है। तो यार यहाँ पे जब ये बात हमें बोली जाती है तो हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है। मतलब अब तुम जानते हो यार कि यार नॉकटॉप पे तो अलग ही सीन चल रहा है कि उसका बच्चा उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसमें यार साइटामा सबसे ज्यादा ताकतवर है, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है वो। तो उसकी ताकत को देखते हुए गॉड चाहता है कि पृथ्वी खत्म हो जाए, वो बेसिकली साइटामा को खत्म करना चाहता है। मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि यार ये तो ऑफिशियल चैप्टर है, तो अब जो भी हो रहा है सोच समझ के यहाँ पे मुराटा और वन कर रहे हैं। तो जो भी है, फ्लैश कहता है कि हाँ कुछ अपनी तरफ खींच रहा है, क्या कहना क्या चाहते हो तुम। तो सच कहता है कि हाँ उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी हो ब्लास्ट जल्द ही हमारे पास आएगा और उसके पास कोई प्लान होगा काउंटर मेजर का। तब तक हमारी मेन प्रायोरिटी है कि हम एक साथ मिलकर बहादुरी से लड़े, क्योंकि वो जो गॉड है वो सामने वाले की आत्मा के वीक पॉइंट को टारगेट करता है और तभी उनके ऊपर कब्जा करता है। तो जेनोस कहता है कि अच्छा एक साथ मिलने की बात कर रहे हो तुम, है ना। मैं देखता हूँ कि कैसा प्लान बना के लाता है और तुम लोग क्या करते हो। अगर तुम्हें ब्लास्ट से कुछ भी पता चलता है या फिर उससे कोई कांटेक्ट होता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले केप बॉल्डी मतलब मास्टर साइटामा से कांटेक्ट करो। उसके अलावा और कोई प्लान नहीं हो सकता हमारे पास गॉड को हराने का। अब अगर मुझे इजाजत दो तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो सिच पीछे से बोलता है अरे डीमन साहब कहाँ जा रहे हो। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है यार कितना प्यार करता है अपने मास्टर से। यहाँ पे फ्लैश में उठ जाता है और वो कहता है कि हे सिच, ब्लास्ट अगर मिलेगा तो मेरा भी एक मैसेज उसे देना। उसे कहना कि जल्दी से गॉड के साथ अपनी ये लड़ाई खत्म कर लो, उसके बाद मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं भी कम नहीं हूँ। तो चलो फिर बाद में मिलता हूँ। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है यार ये तो एक साथ मिलने की बात कर रहे थे, घंटा कर पाएंगे ये लोग। तभी ज़ॉम्बी मैन यहाँ पे साइटामा के बारे में सोचता है और उसको डॉक्टर जेनस के वर्ड्स याद आते हैं कि उसने अपना लिमिटर तोड़ दिया और उसके बदले उसके बाल चले गए। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है कोई ऐसा जिसने अपना लिमिटर तोड़ दिया। हाँ, यहाँ पे फ्लैश भी जा रहा होता है। वो मन में यही सोचता है कि यार आज तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो केप बॉल्डी डीमन साहब का असिस्टेंट है, लेकिन ऐसा लगता है कि उल्टी बात है भाई। अब जेनोस उससे इतना ज्यादा प्यार करता है तो मुझे पता नहीं है कि उसकी स्टोरी सच है या नहीं। लेकिन तभी उसको याद आता है कि कैसे साइटामा फ्लैश के साथ लड़ रहा था और वो भी कितना ज्यादा फास्ट था। तो फ्लैश यही सोचता है कि चाहे जो भी हो सकता है कि वो इस कोयले की खान में हीरे की तरह हो। यहाँ पे दूसरी बार हमें अमाइमास का सीन दिखाया जाता है और वो साइटामा के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा होता है और वो कहते हैं कि ये डीमन साहब इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये एक एस्ट्रास का हीरो बन सकता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि साइटामा जैसे बंदे ने इसको अपने कब्जे में कर रखा हो। क्या इसका मतलब ये है कि ये सच में एक आइडियल हीरो है। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और आपके लिए एक गुड न्यूज है, ठीक है। वन एक और मांगा लिखना शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्सेस। तो आप जानते हैं कि यार वन ने आज तक दो काफी पॉपुलर एनिमेस पे काम किया है जो कि है वन पंच मैन और मॉब साइको। तो अब यहाँ पे ये एक और आ रही है, तो आई होप जब ये आएगी अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूंगा। जहाँ तक बात है नेक्स्ट चैप्टर की तो भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। 15 दिन वेट कर लो, ठीक है। अगर पता चलेगा कि मेरे को कब आ रहा है कब नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, नहीं तो 15 दिन तो वेट कर ही सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जहाँ तक बात है नॉकडअप की, तो यार मैं पहले नॉकडअप भी बना रहा था, फिर मेरे को याद आया कि ये चैप्टर आ चुका है इसलिए मैंने ये चैप्टर डाल दिया है। नॉकडअप कल आएगा, ठीक है। कल सुबह लाने की कोशिश करूंगा 10 बजे के अराउंड, ओके। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे वीडियोस का अपडेट देता हूँ मैं ज्यादातर, ठीक है। और लाइक कर लो यार, लाइक करने से ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।